Today we will start chapter 7, ratio and proportion. From Salina Concise for class 10th for ICSE. थोड़ा सा बेटा फास्ट रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले रेशो। रेशो का मीनिंग, यस अदिति, मलिक साहब। यस सर। रेशो का मीनिंग सर लाइक 1/2, 1:2. रेशो मीन्स नॉट, दैट इज नॉट द लाइक. रेशो मीन्स कंपैरिजन यस सर। between two quantities, two numbers, two quantities, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। That is ratio. Proportion का meaning, when two ratios are equal, they are in proportion. Suppose A upon B is equal to C upon D. So this is proportion. Or we can say A ratio B, A upon B का meaning A ratio B. And equal sign means this is proportion. किसके इक्वल? C ratio D के. इसमें एक प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है. P means product of extremes is equal to P in mean. Product of extremes is equal to product of mean. ये सबको पता है. इसके बाद बेटा जो हमारे पास चीज आ जाती है, that is ऋषभ आया नहीं ना कल, वही रोल शोर में चाह रहा था सबसे ज्यादा. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इफ्रा. बहुत तंग करते हैं ना जिंदल सर. रेशियो का मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, टू क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे सौरभ और मोहन दो एक क्लास में, उनके मार्क्स अलग अलग आए, उनकी मतलब कंपैरिजन करना, रेशो. ओके. प्रोपोर्शन मींस जैसे ए अपॉन दो रेशोज इक्वल हो, ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी. तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मींस एडी इज इक्वल टू बीसी. ये होगा हमारे पास. अब इसके अंदर बेटा प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स फाइंड करने के लिए बोलते हैं. सबसे पहले बोल देते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन. फोर्थ प्रोपोर्शन. फोर्थ प्रोपोर्शन का मीनिंग जो लास्ट वाली टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन. हमें तीन टर्म्स गिवन होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन गिवन होगा. सपोज 2:3 proportion to 7:x. x is the fourth proportion. x क्या है हमारे पास? फोर्थ प्रोपोर्शन है. समझे? तो यहाँ प्रोडक्ट मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी फाइंड करना है तो लास्ट पोजीशन पे हम इज द फोर्थ प्रोपोर्शन. 2 into x 2x, product of extreme, product of mean 21, and x we get 21 upon 2. This is the answer. ये फोर्थ प्रोपोर्शन होगा. अब आया था थर्ड प्रोपोर्शन. Find the third proportion between, suppose they have asked to find between 7 and 4. So Ifra, let third proportion be x. Let, मैंने let कर लिया, third proportion be x. तो क्या लिखूं बेटा मैं यहाँ पे? इफ्रा. यस सर. बोलो बेटा. सर 7:4 सर 7:4 x:2. नो सर 4:x. जब भी बेटा थर्ड प्रोपोर्शन बोला है और दो नंबर गिवन है, जो सेकंड वाला नंबर है वो 2 टाइम आ जाएगा. याद रखना है. इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पोजीशन पे ही फाइंड करना है हमने. अगर 3 नंबर गिवन होते कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन आर दिस वन, फाइंड द थर्ड, उस टाइम इसको x लेते, यहाँ पे तीसरा मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन जो भी होगा वो आता. जब इस टाइप से बोला हो कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, उस टाइम जो सेकंड वाली पोजीशन पे नंबर है
वो 2 टाइम आ जाएगा। 7:4 proportion to 4:x। वही सेम इसके बाद हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अंडरस्टूड? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग आद्या। रिया रावल गुड मॉर्निंग। सर अभी तक क्या करवाया आपने? अभी तक मैथ करवाया। सर मतलब कितना छूट गया मेरा? अब ये तू सोच कितना टाइम लेट है तू। सर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना। हाँ कुछ नहीं, ये पर डेफिनेशंस करवाई हैं अभी तो। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना हो तो लास्ट पोजीशन पे, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना हो तो सेकंड वाली टर्म 2 टाइम आ जाती है। अब उसके बाद आता है मीन प्रोपोर्शन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन के टाइम बेटा मान लो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 and 4 ही है, तो लेट क्या लिखेंगे हम, मीन प्रोपोर्शन बी x। तो 7:x proportion to x ratio 4, product of extreme, product of mean, x square 7 4 is 28, x becomes equal to square root of 28। और रेशो में कभी नेगेटिव नहीं लेना, ये ध्यान रखना कि ये चारों टर्म्स है ना रेशो की, तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए पॉजिटिव ही आएगी। यहां से 4 2√7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। समझे? यस सर। एक चीज और, जो रेशो है बेटा वो अपनी लोएस्ट टर्म्स में होनी चाहिए। सपोज उन्होंने दे दिया 20 रेशो दे दिया 15, तो इसका मतलब 20/15, तो इसको कट करके 4:3 ये आंसर आएगा। फिर 20:15 में नहीं रखना, उसको कट करके 4:3 आंसर हमने लिखना है। आया समझ? सर मेन प्रोपोर्शन दिखाना एक बार, नीचे करना पड़ता। मीन प्रोपोर्शन में मिडल टर्म्स जो दो हैं उनको एक्सलेक्ट कर लिया, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन को एक्सलेक्ट किया तो मीन का मतलब दोनों टर्म्स जो मिड में हैं, दैट आर टू बी टेकन एज एक्स। आया समझ? यस सर। यस सर। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। सपोज उन्होंने हमें गिवन दे दिया ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास? रिया बता सकते हो बेटा? रिया बोलना नहीं है रिया? चलो मॉर्निंग में। हाँ जी बेटा बोलिए। बोलू सर? हाँ जी सर A/B proportion B/C। मतलब A/B इज इक्वल टू B/C। तो इस टाइप से लिखेंगे, जो ये टर्म है वो 2 टाइप। अगर मान लो ABCD बोला होता तो आल्सो इक्वल टू C/D आ जाता। सर A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D। एक टर्म और दी होती ABCDE तो D/E के इक्वल, Sir, मतलब सारे इक्वल होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड Yes. कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। हाँ, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा डुप्लीकेट रेशियो। यस जयंती, डुप्लीकेट रेशियो का मीनिंग? सर डुप्लीकेट रेशियो का मीनिंग सर मतलब स्क्वायर। या मान लो कोई रेशियो 7:3 है तो इसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? 49 49 9। मतलब दोनों रेशियोज का, दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे। दिस इज डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। मान लो यही टर्म दिए हैं हमें 49:9, तो इसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 49 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 9।
तो 49 का स्क्वायर रूट 7 एंड 49 का स्क्वायर रूट 7 रेशो 9 का स्क्वायर रूट 3, 7:3 इज द आंसर। इसके बाद आते हैं बेटा ट्रिप्लीकेट रेशो। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? ट्रिप्लीकेट रेशो का मीनिंग क्यूब, जैसे स्क्वायर था वैसे क्यूब, और उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। इसके बाद ट्रिप्लीकेट कंपाउंड रेशो। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? कंपाउंड रेशो। कंपाउंड का मतलब इकट्ठा। कंपाउंड रेशो में जब मान लो हमें जैसे 3:5 एक रेशो है, दूसरी रेशो दी है 7:2, तीसरी रेशो दी है 5:7, तो उस टाइम मान लो ये 3 रेशोज हैं, इन 3/5 into 7/2 into 5/7 is the compound ratio of all these 3 ratios। जितनी भी रेशोज गिवन होंगी 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ रेशोज आर देयर। तो उन सब रेशोज की मल्टीप्लाई इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशो बोलते हैं। आया समझ? यस मतलब सर। जो भी कट जाएगा वो काट दो, तो 3:2 आ जाएगा। तो इन तीनों की कंपाउंड रेशो क्या होगी? 3:2। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ हम बेटा 7A एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ सर जी एक बेटा, बात पूछनी थी, बोलो। ए एक्सरसाइज सिलेबस से हट गई है। कौन सी? ये वाली 7A? हाँ सर। किसने बोला है? गुड मॉर्निंग सर। सर काउंसिल की Yes, sir. वेबसाइट पे था और सर स्कूल वाले भी बोले कि नहीं है। 7A सर। एक्सरसाइज सारी गायब कर दी? हाँ सर पूरी हट गई सर है। गुड सर मॉर्निंग। प्रपोर्शन आ रहा है केवल। रेशियो का कोई क्वेश्चन नहीं करना है। चलो फिर प्रपोर्शन का कर लेते हैं बेटा। सेकंड एक्सरसाइज। मैम ने बोला था कि वो आपको लिंक करके दे सकते हैं चलो क्वेश्चन रेशियो में कोई ना, बात नहीं, एक कोई बार क्वेश्चन। अब जो एग्जाम में आना है इस बार पहले वो कर लो, बाद में पूरा चैप्टर मैं फिर से करवाऊंगा ही करवाऊंगा बेटा। अभी तो एक सितंबर एग्जाम्स के लिए फास्ट रिवीजन है ये। ओके यस सर। अब बेटा 7B एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिर हम, क्योंकि ए आप बोल रहे हो कि सिलेबस में से कट हो गया है, तो हम 7B कर लेते हैं। ठीक है? सर हमारे सिलेबस में रेशियो नहीं है। हाँ रेशो नहीं है। फर्स्ट का बेटा फर्स्ट पार्ट तैयार होके बैठी है आज। राशि यस बस वैसे सर। गोल मटोल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो गुड मार रहा है मेरे को क्या कर रहा है? नहीं हैं? सर बता रहे हैं सर, दे रहे हैं गुड मॉर्निंग। नहीं गुड मॉर्निंग बोला था आपने। आवाज थोड़ा बोल्ड हो गया था। बोल्ड हो गया था। मैं शायद गुड मार रहा है मेरे को। हाँ जी, यहाँ पे बेटा 1.5, 4.5, 3.5 फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो प्रॉपर वे से लिखना कैसे? लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.5 रेशो 4.5, proportion symbol 3.5 रेशो x। तो यहां पे जैपनूर यस सर। फॉर्मूला बताओ बेटा। सर 1.5x मींस पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर सिंस पूरा लाइन, ठीक है जैपनूर, प्रोडक्ट ऑफ Okay, sir. एक्सट्रीम्स इज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ mean. मीन्स। इस वे से ओके सर। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1.5 इंटू एक्स, यस प्रोडक्ट ऑफ मीन 4.5 इंटू 4.5 into 3.5। एक्स फाइंड करना है। 4.5 देखो मैं ना डेसिमल में बहुत कम रखता हूँ, दोनों डेसिमल हटाएंगे 10 10 नीचे चला जाएगा। अब ये नीचे लेके Yes, जाओ, 1.5 10 ऊपर चला गया, ये कट हो गया। 15 3 are 45,
ये कट हो गया 5 के टेबल 2 में, by 7/2, 6. तो 21/2 आ गया, दैट इज 10.5. दिस इज द आंसर. और सेकंड पार्ट बेटा हो जाएगा इसका, ये बताइए मुझे. Yes, sir. Yes. कोई ऐसा देखो, इनके पीछे मत चला करो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इनको सब कुछ आता है, ये तो बस टाइम पास कर रहे हैं अभी. जिसको मतलब कोई डाउट हो बेटा तभी बोल देना कि ये करवा दो मुझे. आया समझ? Sir, time pass में revision कर. और यार मेरे लिए तो टाइम पास ही है ना, जब रिवीजन कर रहे हो आप, आपको आता है जब. शिराब मैं तेरे से सारे सम करवा पूछूं तो सारे सम करवा देगी मेरे को, समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पास ही हुआ. Okay, sir. टाइम पास नहीं है वो, तो मजाक कर रहा हूँ बेटा मैं, रिवीजन ही है वो. तो उनके लिए जो जिनको नहीं आता या जिनको कम आता है वो बोल देना कि हाँ नहीं हम नहीं कर पाएंगे, करवा दीजिए, ठीक है? मेनली न्यू स्टूडेंट्स, ओके, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. नमन, रिया, ओए पद्मनी भी आ गया तो सुबह सुबह है पद्मनी. सर सो के बोर हो गई होगी बेचारी इसलिए आ गई. हाँ जी, सेकंड सम. सर हाँ जी सौरभ. मेरा इसी चैप्टर का टेस्ट है. चलो अच्छी बात है, हो जाएगा अब रिवीजन. फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस एंड दिस. अब इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बेटा, 2, 2/3 एंड 4. तो हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो ऐसे प्रॉपर वे से लिखना पड़ेगा, लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी x. तो यहां पे जयंती क्या लिखूं मैं? 3 to the 6 to the 8, इसकी वैल्यू 8/3 आ गई. आगे क्या लिखूं? रेशो सर रेशियो 8/4. proportion to, टेल मी जयंती. सर x. नहीं बेटा, 4:x. थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है? उस टाइम जो सेकंड वाली टर्म होती है वो 2 टाइम आ जाती है, ओके? यस सर. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, 8/3x इज इक्वल टू 4 into 4. यहां से x की वैल्यू 4 into 4, 3 ऊपर और 8 कहां चला गया? नीचे. ये तो लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना सबको. यस. 2 से 2 आ गया, x इज इक्वल टू 6. तो लास्ट में देयरफॉर ऐसे प्रॉपर लिखना है, थर्ड प्रोपोर्शन बी 6. आंसर. इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा बेटा, बोलो. यस सर. Yes, sir. बाकी ट्राई करना, नहीं जो नहीं आता ना बेटा डाउट इकट्ठे कर लिया करो, एक पेज पे लिखते रहो कि इस नंबर पेज पे इस बुक में से ये डाउट है. संडे के संडे डाउट क्लास लगेगी, चाहे वो 1 आवर की लगे, चाहे 2 की, चाहे 3 आवर की, सबके डाउट क्लियर होंगे उसमें. अंडरस्टूड? यस सर. सर एक बार सेकंड का फर्स्ट वाला दिखा दीजिए. ये लीजिए, देख लिया? यस सर. नाउ थर्ड सम. So ये मीन क्यों रही थी? क्या जयंती तो क्यों रही थी? रो नहीं रही थी, बेचारी छोटी सी बच्ची तो है. ये है बेटा, इसके इन बिटवीन मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है. तो क्रिश, लेट मीन Yes, sir. प्रोपोर्शन बी x. लेट मीन प्रोपोर्शन बी x. x लेट कर लिया हमने, तो क्या लिखे हम यहाँ पे क्रिश? सर 6 + 3 √3 हाँ. रेशो हम्म. x हाँ.
proportion yes, x x ratio 8 8 minus minus 4√3. वही सेम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख दोगे बीच में, मैं पी एक्स ऐसे लिख देता हूं, आपने पी नहीं डालना, आपने पूरी लाइन लिखनी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहां पे फिर क्या आएगा क्रिश? sir 6 plus 3 root 3 multiply by 8 minus 4 root 3 is equal to x square. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? Sir root 3. इन दोनों में क्या कॉमन है? Sir root 3. ओनली 3। व्हाट इज लेफ्ट? 2 plus root 3. हाँ, इन दोनों में सर इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा। क्या रह गया? सर 2 minus root 3. मैंने ये ऐसे क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इजीली हो जाए, ठीक है। 4 3 12 बन गया। अब देखो ये फॉर्मूला नहीं बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना? a square plus b square ए स्क्वायर plus b square. प्लस बी स्क्वायर होता है। सॉरी सर minus b square. मुझे ले जाना क्रिश एग्जाम में। सर सुबह सुबह उठा था तो मैं फोन पकड़ा दिया सीधे। हाय मुझे हाय, कुछ नहीं यार। तंग कर दिया, मैंने तो पंगा ही ले लिया है ना क्रिश, वो सोच रहा होगा हैं। सर सो रहा था तो मैं फोन पकड़ा दिया। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, तू ये सोच रहा होगा अच्छा भला मैं आराम कर रहा था, कहाँ मैंने पंगा ले लिया जिंदल सर के पास ट्यूशन रख के, है ना। सुबह भी शाम भी तंग कर रखा है, कहाँ हम आराम से जाते थे ट्यूशन, घूम घाम के आ जाते थे, है ना। आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, आधा घंटा मस्ती की, ऐसे ही होता था ना क्रिश। ऐसे ही समझ लो सर। ऐसे ही होता है, क्योंकि हम भी जब ट्यूशन जाते थे ऐसे ही होता था, आधा घंटा जाने का वेस्ट, आधा घंटा आने का वेस्ट, फिर जाने के लिए पहले तैयारी करो, फिर मतलब आके अभी से तो ट्यूशन से आए हैं, आधा घंटा टीवी देखना है, ये करना है, वो करना है। यस सर यस। सर अभी तो टीवी भी देखने को नहीं मिलता, आपकी ट्यूशन का टाइम हो जाता है। अच्छा चलो शुक्र है मेरे मार्क्स आ जाएंगे, है ना पता क्रिश। इतने ज्यादा बोझ के नीचे दबा पड़ा है ना सर, कौन? इसकी असलियत में कम कंडीशन नहीं लग रही। इसकी क्रिश की? नहीं और नहीं, क्या सर की आवाज तो देख लो बेचारे की, टीवी देखने तक को नहीं मिलता सर। प्रॉपर अश्लेषा जैसे बोलती है ना, प्रेशराइज्ड हो चुकी हूँ मैं। सर गुड हाँ मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। ऐसे नहीं है, पता सर क्या है। टीवी देखने का शौक नहीं सर, मेरे को फुटबॉल खेलने का, मेरे को वो नहीं मिलता। और तेरे हाल ना मेरे बेटे जैसे हैं, उसको पढ़ाई से लेना देना कुछ नहीं है, फुटबॉल खेलने उसने जरूर जाना है। इसमें से बेटा स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, बट माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स में रेशो में है। तो यहाँ पे √12 की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाहर आ गया, 2√3। दिस इज द मीन प्रपोर्शन। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी करवा दीजिए। किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा? यस कोई बात नहीं, देख लो। a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसने पूछा था? आद्या ने पूछा था ना। यस सर। लेट थर्ड प्रपोर्शन बी x। क्वेश्चन px हाँ क्या लिखूं? a minus b हम्म, is to a square minus b square proportion a square minus b square is to x. अब उसके बाद Product of extremes is equals to product of means. हाँ उसके बाद A minus b whole bracket into x is equals to a square minus b square into a square minus b square. x एज लाइक, इसको क्या लिख सकते हैं?
Sir, a plus b, a minus b. A plus b, a minus b. ना इसको जरूरत नहीं है, नो नीड, क्योंकि हमने a माइनस बी को कट करना था इस वाले को, इसलिए मैंने एक को लिख लिया, इस दूसरे को जरूरत नहीं है। Okay, sir. चाहे इसको ऐसे ही रख दो बेटा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे a को भी दोनों से, b को भी दोनों से, तो भी ठीक है। ओके Okay, sir. Thank you. मुझे ये बता इस समय था क्या? सर मैंने ना a माइनस b को x से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, जब x फाइंड करना है तो x ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, तो वो नीचे जाएगा बेटा। सर वो ध्यान में नहीं गया। चलो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे doubt है। हाँ जी बच्चे बोलो। सर वो थर्ड स्टेप में 4 माइनस 3 कैसे आया? ये यस सर। ये देखो बेटा जी, जो मैंने अंडरलाइन किया ये एक टर्म है, हाँ सॉरी, हाँ नहीं ये नहीं, हाँ ये देखो बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ये आइडेंटिटी नहीं बन गई राशि, a प्लस बी Yes, ए माइनस बी, यस दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 माइनस 3 दैट इज 1। आया समझ? यस सर। उसी टाइप से ये बताओ। आज फ्राइडे है ना? सर ये क्वेश्चन दिखा दो एक से। सर यस सर, सर कल आप लगाओगे एक्स्ट्रा क्लास? हाँ सुबह। जी, हाँ जी, सर कल कल- तो सबका स्कूल होगा। कल स्कूल है सबका? ये नहीं सर, कल नो सर, नो सर। सर No, है sir. कल हाफ सैटरडे है तो हाफ डे होगा। नो सर। नो सर, सर, सुबह एग्जैक्टली फुल डे है सर, कल तो शाम तक 6 बजे तक। सर स्कूल है। मुझे तो ये था कि मेरे को 4 दिन मिल गए एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए। सर 4 हमारी दिन जन्माष्टमी की नो केवल एक ही सर, छुट्टी है। बिल्कुल नहीं सर, प्लीज 2 दिनों में एक्स्ट्रा क्लास मत लेना प्लीज। हम ना, मंडे को छुट्टी है। नहीं नहीं 3 दिन, आज का, कल का, परसों का। सर प्लीज सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास मत लेना प्लीज। अच्छा सैटरडे मत लीजिए क्योंकि सर कल स्कूल है, संडे को फ्री है सर। कोई बात, सर संडे को ले सकते हैं सर। ठीक है। सर कल 6 बजे ले लेना, 6 सर से मैं 7 आपकी अपना भारी रहूंगी अगर आप सर, संडे को क्लास क्लास नहीं में तो लेंगे। स्कूल में चल जाऊंगा सर। फोर्थ सम बेटा, x plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9. Find the value of x. X plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9. सर मैं करूं? Yes, Mehak Patel. यस सर। X plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9. Find x. What we can do? सर कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ वन है 7B एक्सरसाइज का। x plus 5 मीन प्रपोर्शन है इन दोनों के इन बिटवीन, तो फाइंड x। क्या लिखूं मैं सर, यहाँ पे? x plus 2 रेशियो हाँ x plus 5 या रेशियो प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनल x plus 5 या रेशियो x plus 9। यस। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, x plus 2 into x plus 9 किसके इक्वल? x plus 5 into x plus 5 into x plus 5। चलो मैं स्क्वायर भी लिख सकता था, मैंने एक बार ऐसे ही लिख दिया। स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर लिख देना। x को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई करो। x square plus 9x plus 2x plus 18। x को बेटा दोनों से करो। x square plus 5x plus 5x plus 25। यस, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। 9 plus 2 11x plus 18 is equal to 10x 10x plus इस साइड आके 25। माइनस हो जाएगा और 25 इस Yes, साइड आके sir. माइनस हो जाएगा।
11x minus 10x x. 18 minus 25 minus 7 is 0 and x becomes minus 7. So this is the answer. ये हमारा आंसर आ गया. आया समझ? Yes, sir. Now the fifth sum. X square, 4 and 9 are in continued proportion. नमन बताइए बेटा क्या लिखूं मैं? Yes, sir. X square, हाँ square ratio 4. नो कंटिन्यूड है ना बेटा, अपॉन में लिखो फिर. अपॉन 4 इज इक्वल टू 4/9. यस वेरी गुड. अब x स्क्वायर एज लाइक 4 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 16 अपॉन 9, ये आ जाएगा ना. 4 4 जा 16 एंड x बिकम्स स्क्वायर रूट. तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 अपॉन 3. दिस इज द आंसर. समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग Yes, यही होता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. अब इसके बाद आ गया बेटा सिक्स्थ सम. निकोल, Yes, what sir. least number must be added to each the numbers 6, 15, 20 and 43? कहते what least number must be added to each of the these numbers to make them proportion, कि वो proportion में आ जाए. Yes, tell me. Sir, let the number added be x. Very good. Number added be x. तो क्या आ जाएगा? Sir, so 6 plus x upon 15 रेशियो by में लिख दो x. ना बेटा. चलो ऐसे भी लिख सकते हो. 15 plus x is is equal equal to to 20 plus x upon 43 plus x. क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा आप x फाइंड कर लोगे. Yes, sir. हो जाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. नाउ द सेवंथ सम. पद्मनी पिछले वाला बताना है. क्या Yes. पिछले वाला. बेटा प्रोपोर्शन में मतलब 6 plus x रेशियो 15 plus x proportion to 20 plus x रेशियो 43 plus x. और रेशियो को अपॉन में लिख लिया ना. Yes, sir. एडेड की कहते ईच टर्म में क्या ऐड करें कि वो प्रोपोर्शन में हो जाए. अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप ऐसे लिख लेना कि 6 plus x रेशियो 15 plus x proportion to 20 plus x रेशियो 43 plus x. उसके बाद this into this is equal to this into this. यही चीज बन जाएगी ना. Yes, sir. 6 plus x into 43 plus x Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई करके. चाहे Sir. ऐसे करो चाहे ऐसे करो. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. The question number 5 में sir, x square by 4 equal to 4 by 9 है. और sir x square ratio 4 proportional 4 is to 9 नहीं लिख सकते थे. कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है ना बेटा. कॉन्टिन्यूड के टाइम आप रेशियो में लिखो ही ना, आप अपॉन में लिखो, वो ज्यादा इजी रहेगा. जब भी उन्होंने किसी मतलब रेशियोज को कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो उस टाइम वो मीन प्रोपोर्शन कितनी होता है कि जो सेकंड टर्म है वो 2 टाइम आती है. ठीक है. तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. एक टर्म और होती तो 9 अपॉन वो समथिंग आ जाती. ओके. Yes. रेशियो में लिखने का पंगा लो ही ना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के टाइम. 7 का फर्स्ट पार्ट. पद्मनी यस सर. टांग कैसी है तेरी? सर ठीक है. निकल गिरी थी तो चोट नहीं लगी तेरे? नो सर. ए बी एंड ये दीदी जी कल भी गिरे थे. हाँ हाँ बहन थम जाओ. थम जाओ. सर वो मैं वॉक करने की कोशिश कर रही थी और मैं मेरी क्यों कर रही थी? कि ठीक हो जाए, ठीक ना हो जाए इसलिए कर रही थी? जब बड़ी सुंदर सी नहीं, थी इसको डॉक्टर ने Okay. खुद कहा कि तुम्हें थोड़ा वॉक करना है, नहीं तो तुम्हारी
फिर ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही रह जाएगी बेड पे? मतलब ऐसा नहीं सर, जब वो प्लास्टर सब कुछ निकालेंगे तो मैं वॉक नहीं कर पाऊंगी, इसलिए। ओके, ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो क्या लिखूं पद्मनी में? A by B हम्म, is equal to B by C. यस, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, ये हमें गिवन है। यहां से क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? B square is equal to A into C, AC. क्रॉस मल्टीप्लाई बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ए को सी से करेंगे ए सी, चाहे ए सी इस साइड रख लो चाहे ए सी उस साइड रख लो, है ना? ये चीज आ गई हमारे पास। नाउ शो दैट, शो क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस सी, किसके इक्वल? बी इंटू ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको इसके इक्वल शो करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों उठाएंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस सी, ये टर्म हमारे पास आई थी, तो बी स्क्वायर आया ना ए सी के इक्वल। जहां पे बी स्क्वायर है बेटा वहां ए सी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन बी इंटू ए प्लस सी। ऊपर से क्या कॉमन है? A, व्हाट इज लेफ्ट? AC. क्या? तो A plus C, ये कुछ और ही बोल गई थी, पहले क्या बोला था? AC. अच्छा, क्या आ गया हमारे पास? ए अपॉन बी आ गया। A by B. नाउ राइट हैंड साइड, दिस वन, बी ए प्लस सी, नीचे बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने सिर्फ जहां पे बी स्क्वायर है वहां पे ये वैल्यू फिल करनी है, बी ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर के प्लेस पे A plus A- C, क्या? ए प्लस सी, sorry, AC plus C square. क्या कॉमन है नीचे से? C, व्हाट इज लेफ्ट? A plus C. यस, ए प्लस सी इज कैंसल, बी अपॉन सी। अब यहां देखिए बेटा, ये चीज तो हमें गिवन थी इक्वल, ए अपॉन बी अपॉन सी के इक्वल गिवन था ना, बट यहां पे क्या लिख, बट ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी गिवन, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे लिखना है बेटा। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. रिया, समझ आ रहा है आपको? Yes. तेरी आवाज इतनी स्लो क्यों आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ए बी सी सर। सेकंड पार्ट के लिए भी बेटा। हाँ जी बेटा, सर मैं लीव कर सकता हूँ? क्यों? सर अभी स्कूल का टाइम हो गया 8 बजे। आज छुट्टी है? नहीं सर, आज छुट्टी नहीं है हमारा। ओके, जाओ, चले जाओ बेटा, मैं कौन हूं, मैं कैसे रोक सकता हूं? हाँ जी बेटा, ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी एंड ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 2b। ये टू थिंग्स हमें गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। यहां से राशि क्या आएगा क्रॉस करके? माइक तो ऑन कर ले। सॉरी सर, सर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यस, बी स्क्वायर ए सी के इक्वल। अब शो क्या करना है, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो प्रूव करना है हमने। वी हैव टू प्रूव a माइनस सी इज 2 टाइम a प्लस बी अपॉन a, ये प्रूव करना है हमने। अब यहां देखिए बेटा, ये टर्म और ये टर्म, हमें राइट हैंड साइड में जो चीज प्रूव करनी है उसकी राइट हैंड साइड में c नहीं चाहिए। हाँ, यहां पे देखो बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए माइनस सी इसके इक्वल है,
इसके इक्वल प्रूफ करना है हमने, है ना। तो लेफ्ट साइड में a माइनस सी है, राइट साइड में c नहीं है, यहाँ b नहीं है, तो Yes. क्या करें हम, यहाँ से c की वैल्यू निकाल के फिल कर दें, पहले इसमें भी करनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू क्या आएगी राशि, So b square by 8. ये नीचे चला गया, यहां पे फिल कर दो। नाउ a एज लाइक, b एज लाइक, c के प्लेस में क्या लिख देंगे, Minus b square by 8. हमने ओनली c की वैल्यू फिल कर दी, ठीक है, इज इक्वल टू 2b। अब यहाँ पे a, व्हाट इज द एलसीएम, A व्हाट वी गेट, ab minus b square. वेरी गुड, 2b। अब ऊपर से क्या कॉमन है, So b व्हाट इज लेफ्ट, a minus b by a equal to 2b. कट हो गया, ये b Yes. से b कट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, a minus b equal to b 2. 2 के इक्वल आ गया, ये आ गया। Yes. नाउ जो हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, a माइनस सी, यहाँ स्पेस थोड़ी सी मेरे पास कम हो रही है बट आपको समझ आ जाएगा। a को a रहने दो, c के प्लेस पे वही ये वाली वैल्यू फिल कर दो, b b square स्क्वायर अपॉन a। यहाँ एलसीएम क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a plus b a minus b. यस, अपॉन a, एंड व्हाट इज a माइनस b, 2, Yes. इसकी वैल्यू 2 है, Yes. 2 इंटू a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा, सॉरी a आ जाएगा। दिस इज द राइट हैंड साइड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सम, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन है, a अपॉन b, b अपॉन c, क्रॉस किया, b स्क्वायर ac के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे ये टर्म भी हमें गिवन थी, हमने क्या किया, c की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पे फिल कर दी, a माइनस b, c के प्लेस पे b स्क्वायर अपॉन a फिल कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 2b एज लाइक। इसका एलसीएम लिया, a आ गया, ab माइनस b स्क्वायर a b 2b, यहाँ से b कॉमन आया ऊपर वाली में टर्म में से, तो अंदर a माइनस b बच गया, ये एक से a कट गया और b उस साइड लेके जाएंगे नीचे तो कट जाएगा, तो मतलब a माइनस b की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रह गई। अब उसके बाद जो चीज प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये प्रूव करना था, वी हैव टू टेकन a माइनस c, a इज एज लाइक c के प्लेस पे जो c की वैल्यू थी वो फिल कर दी, एलसीएम लिया, वी गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस b अपॉन a प्लस b, a माइनस b की वैल्यू हमने 2, ये देखो बॉक्स में बंद की हुई है मैंने, 2 यहाँ फिल कर दो, 2 इंटू a प्लस b, वी गेट द आंसर। ओके, सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में ना जो दूसरी वाली क्वेश्चन है ना सर, ये a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू बी, सर मैंने हाँ ना जी। यहाँ से a की वैल्यू निकाली थी और हाँ। सर इसको किया था सर। कोई बात नहीं बेटा, वो तो जैसे मर्जी करो, मेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं, सर आंसर ही नहीं आया। फिर वो नहीं आया तो ऐसे कर ले सर बच्चे, फिर ये भी मैंने देखना, मेरी बात सुन, जो चीज हमने, मेरी बात तो सुन ले, जो चीज प्रूव करनी है उसकी दोनों साइड्स देख, लेफ्ट साइड में b नहीं है, राइट साइड में c नहीं है, नहीं है ना, यस सर। तो वो चीज देखनी पड़ेगी ना कि हम किसकी वैल्यू फिल करेंगे, इसलिए मैंने c की वैल्यू b और a में फिल की, यहाँ पे आया समझ। यस सर। रट्टे वाला समय 7 का सेकंड पार्ट है ना जो, वो रट्टाफिकेशन है, थोड़ा रट्टाफिकेशन मार लेना। नाउ रिया, यस सर। ऊंची बोल पहले तो, थोड़ा सा उठा दे घर वालों को, सो रहे हैं घर वाले, सो रहे हैं ना, हैं, नहीं, उठ गए उठ गए। उठ गए ओके। घर वाले परेशान हो गए होंगे कि रात को भी लगी रहती है, सुबह भी लगी रहती है, कैसे सर? सर हाँ जी, आज आपको हॉलीडे है क्या?
हाँ जी, सर कल भी था कैसे? सर, आपका हॉलीडे कल भी था? कल हम मास स्ट्राइक पे थे। सर मास क्यों? स्ट्राइक समझते हैं? सर कौन नो सी सर। स्ट्राइक थी? सर मतलब क्यों थे स्ट्राइक पे? अभी अनलिमिटेड टाइम के लिए स्ट्राइक पे ही है। एक्चुअल में लुधियाना में ना ऑफिसर, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पे विजिलेंस ने कोई केस एफआईआर दर्ज की है, उस कारण आप पूरे भी जा पंजाब नहीं जा नहीं रहे, पूरे पंजाब में स्ट्राइक पे हैं। मतलब लीव ले ली सबने, सारे स्टाफ ने, समझ गए? मास यस सर। सर किस बात के लिए एफआईआर करती? वो टेंडर होते हैं कुछ, मतलब मैं क्या बताऊं, छोड़ो, कि टेंडर में धांधली हुई है कुछ, उस कारण। हाँ जी बेटा, 7 का थर्ड पार्ट, ये टर्म हमें गिवन है, ये हमने प्रूव करना है। या रिया, मुझे एक बात बताओ बेटा, a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना? नहीं। तो इस टाइप के सम में हम इसको k लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या लेंगे, इसको k लेंगे। फर्स्ट वाली टर्म को भी k के इक्वल रखेंगे, सेकंड वाली टर्म को भी k के इक्वल रखेंगे। मतलब पता चल गया कि k किस टाइम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई किस टाइम करना है। यस सर। जब कोई पॉइंट, मान लो जैसे पिछला सम था, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन था, a अपॉन बी बी अपॉन सी, बी भी कॉमन था ना, उस टाइम हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी सम हो, यहाँ पे भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बट जब कोई टर्म सेम ना हो बेटा, इनमें जैसे इनमें कोई टर्म सेम नहीं थी ना, तो उसको मैंने क्या ले लिया, k के इक्वल ले लिया। फर्स्ट टर्म को k के इक्वल किया रिया, और सेकंड टर्म को भी k के इक्वल किया। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, डीके। एंड यहां से c की वैल्यू डीके। dk। जैसे ना रिया को मार के बिठाया हो कि चल बैठ। तो बोलना तो था, आपको सुनाई। मैं क्या करूं, मैं बुढ़ा हो रहा हूं ना, तो सुनाई कम देने लग गया मुझे। मैंने क्या कि इन्होंने कोटे के बिठाया कर दिया थी। किसी ने कुछ नहीं समझ आना की बोल पी। सर ताही तो इधर बोल ले। सर मैंने आ गया। ऐसे तो हर्ष को भी आ गया, ठीक है, क्रिश को भी आ गया, और नमन को भी आ गया। सर हाँ मुझे जी, भी अच्छी बात मेरे है को सर, भी। आ जाने तो क्या समझ। क्लास पर। हाँ जी, यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे रिया, बता सकते हो? कॉमन। नो, कॉमन ले सकते हैं, बट अगर हम a के प्लेस पे और c के प्लेस पे वैल्यूज फिल कर दे, ज्यादा इजी नहीं रहेगा? यस और नो? यस सर। तो a के प्लेस पे b के फिल कर देंगे, b के क्यूब, और c के प्लेस पे d के फिल हो जाएगा ऐसे, प्लस a के प्लेस पे b के इंटू c क्यूब d के का क्यूब। नीचे b और d है, तो उसकी तो वैल्यू है ही नहीं कुछ, नीचे से चाहे कॉमन ले लो, bd कॉमन ले लें, क्या बचेगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर बीच में प्लस नहीं आएगा, प्लस सॉरी डी स्क्वायर। यहाँ पे बेटा बी के का क्यूब क्या बनेगा, बी क्यूब इंटू डी के। एक स्टेप इंक्रीज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बी को ऐसे रहने दो। डी के का क्यूब क्या बनेगा, डी क्यूब के क्यूब, अपॉन में बी डी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, बी क्यूब डी के 4। यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, बी डी क्यूब के 4 वेरी गुड, अपॉन बी डी
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है ऊपर? BD के व्हाट इज लेफ्ट? K4 नहीं कॉमन? हाँ तो B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन में BD बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, BD से BD कैंसिल हो गया। किसके इक्वल आ गया? K4 के इक्वल आ गया। यस मैथ तो तेरा ठीक है रिया, यस सर मैथ तो ठीक है ना तेरा? हाँ पता लग रहा है मुझे। अब A के प्लेस पे बेटा B के फिल करेंगे और C के प्लेस पे D के। A के प्लेस पे B के प्लस C के प्लेस पे D के होल पावर 4 अपॉन ये B था बेटा, B प्लस D होल पावर 4। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ B के प्लस D के अपॉन B प्लस D होल की पावर 4। हाँ ऊपर से क्या कॉमन है? A व्हाट इज लेफ्ट? B प्लस D नीचे भी B प्लस D। B प्लस D से B प्लस D कैंसिल हो गया, K की पावर 4 K4। लेफ्ट हैंड साइड में भी K4 आया आंसर, राइट हैंड साइड का भी आंसर K4 आया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। आया समझ? यस सर नाउ 8 सम मैं नहीं करवाऊंगा। 8 सम सो इजी, सो हो जाएगा। but least number must be subtracted from each of the numbers so that the remainders are जैसे ऐड वाला था ना वैसे ही। अब let number subtracted be x, 7 minus x ratio 17 minus x proportion to continued, sorry, 17 minus x proportion 17 minus x ratio 47 minus x। कर लोगे ना? यस सर। यस सर 9th sum रिया के बाद आ गया ऋषभ। 9th sum करवाओ ऋषभ। सो गया ऋषभ मेरे को लगता है अब। नो सर। बोलिए फिर। Y is the mean proportion between x and z. Show that xy plus yz is the mean proportion between this and this. सर हम लोग अभी रेशियो लिख लेंगे। देखो उन्होंने क्या लिखा है, y is the mean proportion between x and z, means y is the mean proportion, तो x ratio y proportion to y ratio z। एक तो ये चीज गिवन है, दूसरा नहीं बस यही गिवन है। शो दैट, टू प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूव दैट xy plus yz is the mean proportion between ये चीज शो करनी है। देखो ध्यान से, कहते xy plus yz is the mean proportion between this and this, ये प्रूव करना है हमने, ये हमें गिवन है। इसको मैं अपॉन में लिख लूं, बोलो बेटा। यस सर मीन्स अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो दैट इज द सेम थिंग ना। तो यहां से इसको क्या लिखूं ऋषभ में, बोलिए। किसको सर? मेरे को बता दे क्या लिखूं इसको यार। फिर ऋषभ कहेगा हमसे भी पूछ लीजिए। हेलो सर। अब बोलता नहीं है। सर हाँ सर बोल रहे हैं सर। बोलो। सर हम सर रेशियो लिखने के बाद इक्वल टू k कर देंगे। नहीं बेटा, यहां देखो y पॉइंट कॉमन है ना, है कि नहीं? यस सर। इस टाइप के सम में मैंने पहले भी जो पिछला सम करवाया था तब भी बताया था, अगर कोई पॉइंट कॉमन है बेटा उस टाइम हम
उसको के नहीं लेट करेंगे, वहां पे सीधा क्रॉस करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अब इस प्रपोर्शन में जो चीज प्रूव करनी है बेटा, जहां पे वाई स्क्वायर है वहां पे एक्स जेड लिख देंगे, तो दोनों साइड्स लेनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स जेड फिल कर दो, एक्स स्क्वायर एज लाइक वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स जेड, नीचे एक्स वाई प्लस वाई जेड। ऊपर से क्या कॉमन है? ऋषा, मैं आगे से तेरे से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, गायब। सर अभी मेरे को स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। तेरे को ब्लैक ही दिखेगा जब तेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, Yes, आंखों के sir. आगे अंधेरा छा जाता है तेरे, Yes, sir. है ना? यस रौनक, व्हाट इज कॉमन? Sir, x, व्हाट इज लेफ्ट? x plus z. अपॉन में Sir, y, व्हाट इज लेफ्ट? x plus z. एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड कट हो गया, एक्स अपॉन वाई आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड रौनक, Yes, sir. वाई जेड अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज देयर। यस बेटा, क्या करूं मैं यहाँ पे, बताओ मुझे, बोलिए बेटा। रौनक, Yes, sir. क्या करूं? ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ वाई स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो बेटा, ठीक है? सर z कॉमन नहीं लेंगे? ले लेंगे, ये ले कॉमन ले लिया बस। क्या बच गया? X plus y. नीचे Z common ले लेंगे sir. अच्छा यार, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? No, sir. सर फिगर गलत है। क्या? एक्स वाई प्लस, सर जो लिखा है ना वाई एम है, राइट हैंड साइड एक्स वाई प्लस वाई जेड, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ की है। सिर्फ वाई स्क्वायर के प्लेस पे बेटा एक्स जेड फिल कर दो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स जेड फिल कर दिया, ये वाला प्लस जेड स्क्वायर। यस रौनक, क्या कॉमन है बेटा ऊपर से? Sir, y, वाई, तो व्हाट इज लेफ्ट? x plus z. नीचे से Z, क्या बच गया? x plus z. ये कट गया। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, वाई अपॉन जेड आ गया ना, बट एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड के इक्वल ऑलरेडी हमें गिवन है, ये चीज इसके इक्वल गिवन है, बट x upon y is equal to y upon z, this is given, hence left hand side किसके इक्वल? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सम, 10th sum, Q is the mean proportion between P and R. Q is the mean proportion between P and R. Yes, सौरभ, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या लिखूं मैं? सर क्वेश्चन लिख दो एक बार। Q is the mean proportion between P and R, मतलब क्या गिवन है हमें, वो तो शो Sir, करना है नीचे, तो P and R के बीच में जो क्या हुआ आएगा, मतलब P रेशो Q is equal to Q रेशो R. Q Yes, means the sir. mean proportion है ना? Yes, इसका sir. मीनिंग P रेशो Q proportion to Q रेशो R। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? P अपॉन Q इज इक्वल टू Q अपॉन R आ गया। Q पॉइंट कॉमन है ना, तो K नहीं लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PR किसके इक्वल आ गया? Q स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब जो चीज शो करनी है बेटा, P Q R, P प्लस Q प्लस R होल क्यूब किसके इक्वल शो करना है? PQ प्लस QR प्लस
पी आर होल क्यूब, ये करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो ये वाली, पी क्यू आर को बेटा मैं पी आर क्यों लिख लूं, बताइए, यस बोलो बेटा। ये लिख लूं सौरभ, कोई फर्क पड़ेगा? सर क्या सर, आवाज नहीं आ रही। पी इंटू क्यू इंटू आर है, मैंने पी इंटू आर इंटू क्यू लिख लिया, तो कोई फर्क पड़ेगा हमें? नहीं पड़ेगा ना। अब पी आर की वैल्यू कितनी है, क्यू स्क्वायर, तो पी आर के प्लेस पे क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू इज क्यू क्यूब, और साथ में पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब, क्यू का भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू पी प्लस आर होल क्यूब, मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट, क्यू इंटू पी, सर क्यू, क्यू पी और पी क्यू इज द सेम थिंग, यस क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर क्यू इंटू आर, क्यू आर। क्यू आर। अब देखो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, सर पी आर के। यहाँ क्यू स्क्वायर के प्लेस पे क्या फिल कर देंगे, पी आर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इस साइड, पी क्यू, क्यू स्क्वायर के प्लेस पे पी आर और क्यू आर एज लाइक, यही आंसर आ गया, होल क्यूब पावर ऊपर वैसी पड़ी है। सर हाँ जी, मैंने ये चैप्टर सर पहले नहीं किया, एक बात पूछनी थी, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड भी आता है। हाँ जी, अगली एक्सरसाइज वही है। ओके सर, वो कराओगे? नहीं, क्या सर शाम जरूरत को, है, शाम छोड़ो को यार, कराओगे? क्या जरूरत है, मार्क्स आ जाएंगे कर ली तो। नो सर करनी है सर, कल करनी टेस्ट है? है ना। यस नहीं सर। तेरे अपने फिर वहां पे नहीं की, जहाँ तू ट्यूशन लगा था, नो सर उधर नहीं। उधर नहीं की, तब तो ना फटाफट भाग गया कि हाँ काम करना नहीं था। सर घर वाले कहते कि ऑफलाइन ट्यूशन ज्यादा सही होगी, ऑफलाइन में चल जा। हाँ हाँ जी, सर क्लास और कितना 1 घंटे। पद्मिनी तू सारा दिन फ्री रहती है, सर ठीक है तू तो। नहीं सर, मैं बहुत काम करती हूँ। हाँ, क्या काम करती है? सर मैं नोट्स कंप्लीट करती हूँ डेली, जो स्कूल में दिया होता है, और फिर होमवर्क उसके बाद। चलो आज तो छुट्टी है ना, आज तो कुछ मिलेगा ही नहीं स्कूल से। नहीं सर, आज स्कूल है, मेरा भाई स्कूल गया है। तेरा भाई स्कूल गया है? हाँ सर। कोई बात नहीं बेटा, अभी अभी एक्सरसाइज कर लें। नहीं ना पर आएगा तब करेगी नोट्स तो। सर टाइम ही टाइम है अपने पास तो। हाँ। ये कौन बोला था टाइम ही टाइम है? सर मैं और उत्कर्ष। अच्छा चलो। सर हाँ, आप कब तक करवाओगे? ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर लें। ओके सर। तंग कर रखा है ना मैंने सबको। सर मैं तो पूछ रही हूँ, सर मेरी मम्मी पूछ रही है कब तक करना है। वही कह रहा हूँ, सबको तंग कर रखा है ना, घर वाले नहीं ज्यादा सर। परेशान हो गए। सर घर वाले तो खुश है कि सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वरना तो अभी 9-10 बजे तक सोते ही रहते थे। सर मैं सो रही थी और मेरे पापा आकर मुझे जगाकर मेरे हाथ में मोबाइल रखकर क्लास ज्वाइन करो कह दिया। चलो अच्छी बात है फिर, चलो ठीक है बेटा, एनफ है, अब सारे बोर हो गए हैं। ठीक नहीं है, सर ये वाले एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दीजिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे, सर टेंशन नहीं। क्या कोई लगाना ना, आप अलग से क्लास, सर आप इसको पूरा सिलेबस रिवाइज करवाना। हाँ, सर रेजिस्ट्रेशन करवा दिए बस पहले। सर हाँ जी, सर अभी अगली क्लास में सर सौरभ के बाद की टर्न लगेगी सर ना। क्या सौरभ की? सर उसके बाद सर जो लोग थे सर उन लोग की टर्न आएगी ना हाँ जी, क्वेश्चन बताने की। हाँ जी, सर ईश्वर ने बताया नहीं सर, हमेशा बोलता है कि सर मेरी टर्न, हमको भी चांस नहीं मिलता। वो तो मैं बोल ही दिया।
ऋषभ के आंखों के आगे मैं अंधेरा सर छा अभी जाता है। rejoin किया हूँ। वही तो कह रहा हूँ, मैंने तो आंखों के अपने आगे क्लास अंधेरा के छा किसी जाता है बच्चे को ऋषभ के, बताया तो नहीं कि मैं आपके जब पास उससे से क्वेश्चन पढ़ता पूछ लेते हैं। सर पता नहीं सच में हो गया था। अच्छा, सर शाम को कौन सा चैप्टर होगा? शाम को क्लास है एस चंद में से, एस चंद का आगे कंटिन्यू होगा। नो सर यही करवा दो सर मतलब नहीं बेटा, सर देखो शेड्यूल को चेंज मत करो। सर 9 बजे फिर 9 बजे सरीना में से सर इक्वेशन फिर ऑफ लाइन। सर 4-5 बजे एक्स्ट्रा क्लास नहीं लग सकती? सर नहीं सर आज आप नहीं लगता है। क्वेश्चन फिक्स एक बार सॉल्व करवा सकते हैं पूरा? सर कौन उसका क्या क्या आंसर, सर उसकी एक्स की वैल्यू नहीं निकल रही है, कौन सा? पर 6 वाले की। तेरे को कुछ आता भी है? सर आता है सर सर, सब आता है, ये जानबूझ के नहीं निकलवाती है, बाद में सारा सब खुद ही करवाती है सर, पूरा प्रॉपर आंसर निकलवाती है, सब आते हैं सर इसको। सॉल्व करना है मैंने सर, पर एंड में एक्स की वैल्यू नहीं आ रही। बकवास सर बकवास। सर फोटो भेजू कॉपी की अभी आपको?